हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल indiabar.com। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर का जो फॉर्म आया है उसमें उन्हें फिल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि फॉर्म हिंदी में है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है, किस कॉलम में क्या फिल करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से अच्छी तरीके से बताऊँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और उसके बाद हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें और हमारा वेबसाइट indiabar.com भी विजिट करें। सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और हमारा वेब जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ 2017 के फॉर्म की। वैसे 3 तरह के फॉर्म्स आए हैं, 2 2017, 3 2017 और 4 2017। 2 2017 और 4 2017 जो फॉर्म है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए और 3 2017 जो फॉर्म है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या भरने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पहला कॉलम जो है नाम हिंदी में, तो आपको ना यहाँ हिंदी में नाम भरना है। तो यहाँ जैसे मैंने आकाश कुमार का लिया है तो आ एक कॉलम में, का फिर अलग कॉलम में, फिर श अलग कॉलम में, फिर स्पेस, फिर कु एक कॉलम में, फिर माँ अगले कॉलम में, फिर र अगले कॉलम में। तो ये एक कॉलम में एक ही वर्ड लिखाएगा और उसके बाद नाम के बीच में जो आपका स्पेस है तो वहाँ स्पेस आपको छोड़ देना है। अगला कॉलम जो है उसमें आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, बीच में स्पेस छोड़ देना है। अगला कॉलम जो है वो यहाँ पर भरना है फादर या हस्बैंड का नाम। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और अनमैरिड हैं उन्हें यहाँ अपने फादर का नाम भरना है और फीमेल कैंडिडेट्स जो कि मैरिड हैं उन्हें अपने हस्बैंड का नाम भरना है, इंग्लिश में यहाँ भरना है। फिर अगला कॉलम है यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम इंग्लिश में भरना है। फिर अगले कॉलम पे आते हैं, यहाँ पर आपको भरना है अपना डेट ऑफ बर्थ। दिन में यहाँ आपको डेट, महीना में मंथ और वर्ष में ईयर भरना है। फिर यहाँ लिंग जो है इसमें आपको अपना जेंडर भरना है, अगर आप मेल हैं तो 1 और फीमेल हैं तो 2। फिर यहाँ जो फॉर्म है जैसे इसमें 1/8/2012 तक का दिया है तो 1/8/2012 तक आपकी एज कितनी थी यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे एज हुआ है वो 21 ईयर 0 मंथ और 0 डेज हुआ है। तो यहाँ मैंने 21/00 और 00 यहाँ पे भर दिया है क्योंकि मंथ और डेज नहीं इंक्रीज हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनके 20 महीने 5 दिन 5 महीना 3 दिन हुआ होगा तो वो यहाँ 20 फिर 05 और 03 फिल करेंगे। अब अगले कॉलम पे आते हैं। तो ये कॉलम है क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो यहाँ 1 भरना है, नहीं तो 2। फिर अगला कॉलम है क्या आप बिहार राज्य के स्थायी अधिवासी हैं, अगर आप बिहार के परमानेंट रेजिडेंट हैं, आपके पास रेजिडेंट प्रूफ है बिहार का, तो यहाँ 1 भरना है, नहीं तो 2 भरना है। फिर अगला कॉलम है क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं, तो अगर आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपको 1 भरना है, नहीं तो 2 भरना है। तो आरक्षित वर्ग में कौन कौन से हैं, तो बिहार के वो कैंडिडेट्स जो कि या तो ओबीसी में आते हो या ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है, एक है बीसी बैकवर्ड क्लास और एक है ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। फिर उसके बाद आता है एससी और एसटी। तो ये चारों में से अगर आप किसी एक कैटेगरी में है तो यहाँ पर आपको 1 भरना है, नहीं तो 2। और ये भी कैटेगरी सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स और बिहार के जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ 2 भरना है। फिर अगला कॉलम जो आता है यहाँ पर आपको अपने आरक्षण जिसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं यहाँ पर आप यहाँ फिल करना है। अगर आप जा मतलब हुआ अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट। फिर इसका कोड है 0203 कोड है अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। 04 जो कोड है वो है अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर
आपको 04 भरना है और 05 जो है पिछड़ा वर्ग, यहाँ आपको 05 भरना है। तो यहाँ जैसे मैंने 05 भर दिया है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी जाति का नाम लिखना है। अगर आप किसी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर फिल करना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर 1 भरना है, नहीं तो 2 भरना है। उसके बाद PWD कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी भरना है। अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट में आते हैं तो यहाँ 1 भरना है। अगर आप हियरिंग में आते हैं या फिर आप बोल नहीं सकते हैं तो यहाँ 2 भरना है। और अगर आपको कोई हाथ या पैर में अगर कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ 3 भरना है। उसके बाद अगला जो आता है PWD कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज भरना है कि कितनी % डिसेबिलिटी है। अगर 40% से ज़्यादा है तो 1 और 40% से कम है तो 2। और ये भी जान लीजिए कि 40% से ज़्यादा होने पर ही आप डिसेबिलिटी के लिए अपना रिजर्वेशन डिजर्व करते, नहीं तो आप नहीं एलिजिबल होंगे उसके लिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला कॉलम है, क्या आप बिहार राज्य सरकार के सेवक हैं। इसमें अगर आप बिहार गवर्नमेंट में काम करते हैं तो यहाँ पर 1 भरना है, नहीं तो 2 भरना है। उसके बाद अगला कॉलम है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर आप एक सोल्जर रहे हैं पहले या किसी डिफेंस फोर्स में अगर आप किसी के मेंबर रहे हैं तो यहाँ 1 भरना है, नहीं तो 2। और उसके बाद अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से कहीं भी रहे हों तो यहाँ पर आपको अपना जो पोस्ट है यहाँ पर फिल करना है। अगले में आपको यहाँ ऑफिस पद का लिखना है कि आपका कौन से ऑफिस में थे, और यहाँ लोकेशन आपको लिखना है अपने ऑफिस का। फिर अगला आता है, क्या आप बिहार राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती हैं। इसमें क्या है कि अगर आप बिहार के हैं और आप किसी फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन हैं तो यहाँ पर आपको 1 फिल करना है, नहीं तो 2 फिल करना है। फिर अगला कॉलम है, क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारण करते हैं। क्या आप जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो यहाँ 1, नहीं तो 2। फिर उसके बाद चालान के माध्यम से आपने जो राशि दी है यहाँ पर 1 फिल करना है अगर आपने 750 पे किया है, और 2 फिल करना है अगर आपने 200 पे किया है। तो 2 जो होगा वो होगा PWD कैंडिडेट्स के लिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद अगला कॉलम जो है यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। ये जरूरी नहीं है फ़ोन नंबर देना, लेकिन अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो बेसिक फ़ोन हो, लैंडलाइन हो, तो यहाँ आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर अगला कॉलम जो है यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। अब ये यहाँ आते हैं, ये कॉलम जो हुआ इसमें आपको क्या करना है, तो इस कॉलम में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। जहाँ पर आपको लेटर से, जहाँ आपको लेटर भेजना हो वहाँ भेजा जा सके, तो आपको यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। इसमें आपको अपना नाम पहले लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ एड्रेस लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर वहाँ का पिन कोड। अब इस कॉलम में आपको अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो अच्छे तरीके से लगाना है और इसमें आपको कोई सिग्नेचर नहीं करना है। फिर यहाँ पर अगले में आते हैं, तो यहाँ पर आपको हिंदी में अपना सिग्नेचर करना है। फिर अगला कॉलम जो हुआ इसमें आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। अब यहाँ आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको इस कॉलम में फिल करना है। तो इसमें अपना नाम, फिर जो आपका एड्रेस है वो फिल कीजिए, यहाँ पर पिन कोड, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट। और अगर आप इसमें आपको वही फिल करना है, अगर आपने डिमांड की है कि आप बिहार के और हैं तो आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर जो भी आपका रेसिडेंस का प्रूफ है उसमें जो एड्रेस दिया है वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आता है वैवाहिक स्थिति। तो मैरिटल स्टेटस में आपको, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ 1, नहीं तो आपको 2 फिल करना है। फिर अगला कॉलम है, क्या आप हिंदी लिखना पढ़ना जानते हैं।
तो इसमें अगर आप हिंदी अगर आपको आती है तो यहाँ 1 नहीं तो 2। फिर अब इस कॉलम में आते हैं तो पहला कॉलम देखते हैं। ये कॉलम जो है 10th के बारे में इसमें फिल करना है। संकाय विषय आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 10th में होता नहीं है कोई। उसके बाद फिर सत्र में आपको सेशन फिल करना है, जिस सेशन में आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है। फिर उत्तीर्णता का विषय में जिस ईयर में आपने 10th पास किया। संस्थान में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। बोर्ड में आपको जिस बोर्ड से आपने 10th पास किया है वो लिखना है। फिर प्राप्तांक बाय पूर्णांक में आपको जितने नंबर आपने पाए हैं ऊपर में आप लिख दीजिएगा और टोटल मार्क्स जितने थे बाई करके नीचे टोटल मार्क्स लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रतिशत में परसेंटेज लिखना है। फिर अगले कॉलम जो आता है वो है इंटरमीडिएट या +2 का। तो यहाँ पर आपको संकाय विषय में अगर आप इंजीनियरिंग से फिल करेंगे, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का फॉर्म है तो यहाँ पर आप साइंस ही मेंशन करेंगे। सत्र में आपको सेशन फिल करना है, 12th का जो सेशन था तो यहाँ फिल कर दिया। फिर आपको उत्तीर्णता का विषय आपने किस ईयर में पास किया है तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है उसी अनुसार। फिर संस्थान में आपको स्कूल फिल करना है जहाँ आपने 12th पास किया है। बोर्ड में आपको अपना बोर्ड फिल करना है यहाँ बोर्ड विश्वविद्यालय में। फिर प्राप्तांक बाय पूर्णांक में जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया डिवाइडेड बाय जितना टोटल मार्क्स था वो फिल करना है। और प्रतिशत में आपको यहाँ परसेंटेज अपना फिल करना है। फिर इस कॉलम में आते हैं जहाँ पर आपको अपने इंजीनियरिंग का BE या BTech का डिटेल देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ब्रांच फिल करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ सेशन फिल करना है। फिर यहाँ पर आपने किस ईयर में पास किया वो फिल करना है। फिर अपने कॉलेज का नाम, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, फिर यहाँ जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। उसके बाद परसेंटेज आपका कितना हुआ। और आपने अगर ME MTech किया है तो यहाँ पर आपको उसी अनुसार डिटेल्स फिल करना है। विशिष्ट योग्यता में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इससे ऊपर भी हायर डिग्री आप वो फिल करना है इस कॉलम में। उसके बाद अगला कॉलम जो है प्रशिक्षण का, तो इसमें आपको फिल करना है ट्रेनिंग आपने कहाँ से की है। तो प्रशिक्षण का विवरण में जो आपने जिस टॉपिक पे आपने ट्रेनिंग किया वो फिल करना है। फिर प्रशिक्षण संस्थान के नाम में जहाँ से आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने ट्रेनिंग किया वो फिल करना है। प्रशिक्षण की अवधि में ट्रेनिंग पीरियड कितना आपका रहा वो फिल करना है। उसके बाद अगर क्या आपने जो भी सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है और आपने इसके साथ लगाया है फॉर्म में तो यहाँ यस फिल करना है, नहीं तो नो। और ट्रेनिंग का आपको लोकेशन फिल करना है, कहाँ पर आपने ट्रेनिंग की है और कहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो यहाँ पर वो फिल करना है। अनुभव में आपको एक्सपीरियंस अपना जो फिल करना है। उसके बाद आते हैं पूर्व नियोजन का विवरण, जो ये कॉलम है इस कॉलम में आपको फिल करना है। आप जहाँ पहले से काम कर रहे हो उसके डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। तो पद का नाम में यहाँ पर आपको फिल करना है जिस पोस्ट पर आप हो, स्थायी या अस्थायी में। अगर आप टेम्पररी में है या परमानेंट में है तो उसी अनुसार, अगर आप टेम्पररी में है तो यहाँ टेम्पररी अस्थायी फिल कीजिए, अगर आप परमानेंट में हो तो यहाँ स्थायी फिल कीजिए। फिर पदभार ग्रहण करने की तिथि, आपने जॉब कब से शुरू किया है तो यहाँ पर फिल करना है। पद त्याग करने की तिथि में आपको फिल करना है आपने जब जॉब जो है वो कब छोड़ी। फिर अगले कॉलम पद त्याग का कारण, आपने जॉब क्यों छोड़ी वो फिल करना है। आप वेतन में आपने आपका जो पेमेंट था वो कितना था यहाँ ये फिल करना है। फिर नियुक्ति पदाधिकारी का पद नाम, आप जो भी जिन्होंने आपको जो नियुक्ति जिन्होंने आपकी की थी उनका आप यहाँ पर पोजीशन मेंशन करना है। फिर अगला कॉलम जो आता है इसमें आपको अपने 2 फ्रेंड्स का आपको यहाँ फिल करना है डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि जो आपको 6 महीने से अधिक से जानते हो और वो आपके कोई रिलेटिव ना हो। तो यहाँ पर हो गए फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स का अपना यहाँ फिल कर दीजिए 1 और 2, मतलब यहाँ 2 फ्रेंड्स का फिल करना है जो आपको 6 महीने से ज़्यादा जानते हो, उनका नाम और साथ में उनका फुल एड्रेस। फिर उसके बाद अगले कॉलम में यहाँ पर आपको फिल करना है कोई भी मार्क हो आपके
आइडेंटिफिकेशन मार्क हो आपके बॉडी में तो आपको यहाँ फिल करना है ताकि आपको पहचाना जा सके। और अगर आप कोई और सूचना देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल करना है आपको। फिर अगला जो कॉलम है इसमें आपको चालान से आपने जो भी डिटेल जमा किया उसके डिटेल्स भरना है। तो यहाँ क्रमांक में आप भर दीजिएगा 01, एक चालान से फिल किया है तो। उसके बाद किस बैंक, स्टेट बैंक से ही चूंकि ये फिल करना है तो किस ब्रांच से आपने फिल किया यहाँ उसका डिटेल दीजिएगा। फिर अगले कॉलम में जर्नल नंबर और उसके बाद आपने कितने डेट को यहाँ चालान जमा किया है वो फिल कीजिएगा और आपने कितना अमाउंट फिल किया है वो यहाँ जमा कीजिए, यहाँ मेंशन कीजिएगा। फिर घोषणा में फिर आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स भरने हैं। सबसे पहले यहाँ पर भरना है कि आपने ये जो फॉर्म भरा है इसके साथ आपने क्या क्या दिया है। तो इसमें आपको देना है जो है वो 10th का सर्टिफिकेट, बीटेक की डिग्री, फिर हो गए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट, फिर ओबीसी का या SC ST जो भी कैटेगरी में आप हैं उसका सर्टिफिकेट, फिर PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो PWD का सर्टिफिकेट, फिर एक पैन कार्ड मेंशन करना है या फिर आधार कार्ड हो, कोई भी आपके पास जो भी कार्ड हो जो आपका आइडेंटिफाई जो किया जा सके, गवर्नमेंट के द्वारा इशूड जो कार्ड हो वो आपको यहाँ करना है। फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे इसके नोटिफिकेशन में दिया है, आप वहाँ पर से देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिल करना है फोटो जो आपने लगाई है तो एक यहाँ पर फोटो लगाना है, उसके ऊपर से आपको साइन कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड के लिए यहाँ साइन कर लेना है। फिर उसके बाद तिथि आपने जो डेट में फॉर्म भरा है वो फिल कर दीजिए और किस लोकेशन से फॉर्म भरा है वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना हिंदी में साइन करना है और उसके नीचे यहाँ इंग्लिश में साइन करना है और फोटो के ऊपर अपना क्रॉस सिग्नेचर करना बिल्कुल ना भूल लें। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। कमेंट करें अगर आपका कोई और सुझाव हो या विचार हो तो आप कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।